हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स फॉर ओलंपियाड्स एंड एनटीसी एग्जामिनेशंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो ये वाले एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों का यहाँ पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आओ कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग कहेंगे यहाँ पे n। तो टोटल नंबर अगर हमको फैक्टर्स निकालने हैं तो इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल n। सम ऑफ फैक्टर्स यानी सब हमारे फैक्टर्स का यहाँ पे एडिशन निकालना है, उसको हम कहेंगे स्मॉल s। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है तो स्मॉल p। और कितने वे से हम लोग फैक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में किसी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बिफोर दैट किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल N से। तो मान लो कोई एक नंबर है जो कि हम लोग उसको कॉम्पोजिट नंबर बोल रहे हैं, जो कि हमारा कैपिटल N है, और उस N को हम लोग लिख पाएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, दैट इज व्हाट ए हमारा कोई प्राइम नंबर है और ये आ रहा है मान लो p टाइम्स, इनटू कोई b हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि आ रहा है हमारा r टाइम, मान लो c हमारा कोई प्राइम नंबर है वो आ रहा है हमारा s टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स और भी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर किसी नंबर्स के कंपोजिट नंबर के निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला है हमारा स्मॉल n, मतलब बनेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स n इक्वल्स टू ये बनेगा p प्लस 1 पहला ब्रैकेट इनटू बनेगा हमारा r प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट इनटू दैट इज व्हाट ये बनेगा हमारा s प्लस 1 थर्ड ब्रैकेट इनटू सो ऑन। ऑल राइट, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर, तो मतलब जो भी हमारे फैक्टर्स है उनका अगर आपस में सम निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो s इक्वल्स टू ये बनेगा हम लोगों का न्यूमरेटर में कुछ बनेगा लाइक दिस, ये होना चाहिए a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में भी लाइक दिस b टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1, और ये जितने हमारे यहाँ पे फैक्टर्स है उसी तरह ये ब्रैकेट बनेंगे डिवाइडेड बाय ये होना चाहिए हम लोगों का a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो जो भी हमारे फैक्टर्स बनने वाले हैं उसका आपस में प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो p इक्वल्स टू दैट गिवन कंपोजिट नंबर इनटू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट स्मॉल n एंड डिवाइड बाय 2, n टू द पावर स्मॉल n डिवाइड बाय 2 मिलेगा हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। राइट, तो नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर टू फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दो केस कंसीडर कर सकते हैं। राइट, तो पहला केस ऐसा है, इफ द कंपोजिट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई कंपोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, दैट इज व्हाट n, और उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो n बाय 2 बनेगा। इतने टाइप्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर हमारा कंपोजिट नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक बनेगा हम लोग का n प्लस 1 बाई 2 और दूसरा बनेगा हमारा n माइनस 1 बाई 2। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मेन सेशन। तो पहला नंबर हमारे पास ये है, in how many ways we can express 576 as a product of two distinct factors। तो ये नंबर को हम लोगों को दो टाइप प्रोडक्ट के हमारे फैक्टर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो आप लोग देख पाओगे ये नंबर को हम लोग कहेंगे n, जो कि हमारा कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू 576, और जैसे कि हमको पता है 576 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये ऑब्वियसली बनेगा हमारा 24 का स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा 24 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 24 इंटू व्हाट 24, और इस 24 को हम लोग और स्प्लिट करेंगे तो दिस विल बी 4 3 12 पहला ब्रैकेट इंटू ये बनेगा हमारा 4 3 12 इंटू 2 पहला ब्रैकेट, और इन सिमिलर वे बनेगा हमारा दूसरा ब्रैकेट। राइट, तो ये बनेगा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग उसको ऐसे लिख पाएंगे, 4 होता है हमारा 2 स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 3 इंटू 2 टू दी पावर 2। राइट, और फाइनली ये बनेगा हमारा 2 टू दी पावर, ये बनेगा हमारा 3 टू दी पावर बनेगा हमारा 3 प्लस ये बनेगा हमारा 6, और ये बनेगा हमारा 3 टू दी पावर 2। राइट, तो यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे पहले हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो n इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा 6 प्लस 1 इंटू ये बनना चाहिए हमारा 2 प्लस 1, तो ये बनेगा हमारा 7 इंटू 3। राइट, तो ये बनना चाहिए 7 इंटू 3 बनेगा 21। और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है, अगर कोई स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको हम लोग लिख सकेंगे, दैट इज व्हाट n माइनस 1 होल बाय 2। तो दिस विल बी 21 माइनस 1 बाय 2, नथिंग बट व्हाट ये आएगा हम लोग का 10। सो बेसिकली हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
तो चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ डिविजन 24 के हम लोगों को सिर्फ इवन फैक्टर्स यहाँ पे ढूंढ के निकालने, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 24 को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 24 नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा 4 3 12 इंटू 2 इज व्हाट 24। तो इसको हम लोग और थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज व्हाट, ये बनेगा 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, दैट इज व्हाट 3 + 1 इंटू ये बनेगा हमारा 1 + 1। ऑलराइट, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे हमारे 4 इंटू 2, दैट इज व्हाट n इक्वल्स टू 8। तो हम लोग को पता है अगर हम लोग को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो टोटल फैक्टर दैट इज व्हाट n में से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने होंगे। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकाल ले, दैट इज व्हाट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे हमारा ऑड मल्टीपल है 3 और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नथिंग बट व्हाट 3 टू द पावर 1 है, मतलब यहाँ पे बनेगा हमारा 1 + 1 इक्वल्स 2। तो ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमारे 2 है और यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। साथ में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है हमारे पास 6 है, तो इक्वेशन हमारा 1 चेंज हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 8 - 2 इक्वल्स टू 6। सो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बनेंगे हमारे 6। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 19600 क्या आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 196 कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो हमको पता है कि 15 का स्क्वायर आएगा हमारा 225, वेयर एज 14 का स्क्वायर आएगा 196। तो क्यों ना हम लोग कैपिटल N इक्वल्स टू लिखेंगे सबसे पहले 19600, दैट इज व्हाट द स्क्वायर ऑफ व्हाट। तो ये आना चाहिए 140 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 140 इंटू 140। और इसको हम लोग एक बार स्प्लिट करवाते हैं, एक बार फैक्टराइज करवाते हैं, तो बनेगा 70 का डबल बनेगा 140 एंड 70 बनेगा हम लोगों का 10 7 = 70, 10 बनेगा 5 2 = 10 इंटू ये 7 इंटू ये 2 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा। तो बेसिकली ये बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा 2 टू द पावर 4, ये बनेगा 5 टू द पावर 2 और ये बनेगा 7 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग n को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये बनेगा 4 + 1 पहला ब्रैकेट इंटू ये बनेगा 2 + 1 सेकेंड ब्रैकेट और ये बनेगा 2 + 1 थर्ड ब्रैकेट। तो ये बनेगा 5 इंटू व्हाट दैट 3 इंटू व्हाट दैट 3। ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट n इक्वल्स टू ये बनेगा 15 इंटू 3 इक्वल्स टू बनेगा हमारा 45। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं 45, बट हमको चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल्स टू, और ये होना चाहिए हम लोगों का दैट इज व्हाट जो भी हमारा फैक्टर्स है। पहला फैक्टर हमारा है 2 टू द पावर 4, तो दिस विल बी 2 टू द पावर 4 + 1, यहाँ पे बनेगा हमारा -1। ऑलराइट, देन यहाँ पे बनेगा हमारा 5 टू द पावर 2 + 1 -1, देन नेक्स्ट इंटू बनेगा 7 टू द पावर 2 + 1, ये बनेगा -1 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे होना चाहिए हम लोगों का a - 1 b - 1 c - 1, a हमारा 2, b हमारा 5 और c हमारा 7। तो दिस विल बी 2 - 1, ये बनेगा 5 - 1 और ये बनेगा हमारा 7 - 1। तो चलो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनना चाहिए 2 टू द पावर 5 - 1, 2 टू द पावर 5 बनेगा हमारा 32, 32 - 1 बनेगा हमारा 31 इंटू 5 टू द पावर 3 मतलब 125 - 1 बनेगा हमारा 124 इंटू 7 क्यूब मतलब 343 -1 बनेगा 342 होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी बनेगा 1 इंटू 4 इंटू 6। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको आंसर आना चाहिए 54777। सो ऑप्शन ए हमारा बनेगा करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक चीज बोला है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए ग्रेटर देन बी, एंड यहाँ पे बोला है कि हमारा a जो है वो b से बड़ा है और AC इज लेस देन BC। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ABC बिलोंग्स टू R और जो कि रियल नंबर है a b से बड़ा है। तो लेट्स टेक a इक्वल्स टू 5 एंड लेट्स टेक b इक्वल्स टू लेट्स से 3। यू नो, अगर हम लोग a और b को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज व्हाट 5c इंटू व्हाट 3c।
अब अगर हमारा सी यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ऑलरेडी हमारा साइड इधर जाएगा। इन केस अगर सी नेगेटिव होगा तो हमारा साइन ये चेंज होके इस साइड में मुड़ जाएगा और ये बनेगा 3c विल बी ग्रेटर देन 5c। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली सी हमारा क्या होना चाहिए, अगर सी नेगेटिव, इन केस सी नेगेटिव होगा तो हमारा साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इन केस सी इज नेगेटिव, ओके, तो नेगेटिव मतलब होना चाहिए सी इज लेस देन 0। तो ये जब सी लेस देन 0 बनेगा तो हमारा ये आंसर आ सकता है। तो इसीलिए इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच वी डिवाइड 37, 58 लीव द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 2 and 3, और वो नंबर क्या होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज बोला है कि दो नंबर हमको गिवन है ना, और कौन से ऐसे बड़े नंबर से उनको डिवाइड करें, तो हम लोगों को यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए 2 and 3। तो उस नंबर को डिवाइड करने से पहले उनका हम लोग को HCF निकालना बहुत जरूरी है। तो चलो ढूंढते हैं हम लोग HCF ऑफ व्हाट 37 and 58। बट बिफोर दैट 37 और 58 को हम लोग उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए रिमाइंडर 2 and 3। तो वो माइनस करके उन नंबर का हम लोग HCF ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर रहेगा हमारा 37 में से 2 हटा दो बनेगा 35, एंड दूसरा नंबर है हमारा 58 में से 3 निकाल दो बनेगा 55। तो चलो इनका हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है 7 5 35 और दूसरा बनेगा हमारा 11 5 55। इन दोनों का हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो यहाँ पे उनका HCF आएगा, दैट इज व्हाट HCF दोनों का आएगा हम लोग का 5 मिला के। तो यहाँ पे HCF 5 आ चुका है। तो ऑब्वियसली जो ऐसा नंबर है वो दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करेगा 5। अगर इन दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो एक बार में रिमाइंडर देगा 2 और दूसरे बार में रिमाइंडर देगा 58। तो चलो 5 से आप लोग 37 को डिवाइड करो, 2 आपका रिमाइंडर आएगा, और 58 को डिवाइड करो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे 5। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच when 38, 66 and 80 are divided, the remainders remain the same। तो कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है आउट ऑफ गिवन ऑप्शन जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम रहेगा। अब हम लोग उसको टेक्निकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग आंसर जल्दी रहने की हमारा हर बार प्रयास रहेगा। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस 28 दी व्हाट बिगेस्ट नंबर। तो 28 से अगर मैं 38 को डिवाइड करूंगा तो उस टाइम भी रिमाइंडर आएगा हम लोगों का, यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए हम लोगों का 10। और अगर मैं 66 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए हम लोगों का 28 2 56, फिर से आएगा हमारा रिमाइंडर 10। बट अगर मैं 28 से 80 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 10 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो क्यों ना उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन ले सकते हैं 14 से अगर मैं 38 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 14 2 28, और यहाँ पे ऑप्शन हमारा रिमाइंडर हमारा फिर से 10 है, और फिर से मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो हमारे यहाँ पे फिर से 60 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 10 आएगा, और 80 को भी डिवाइड करूंगा तो भी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 10 आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। ओके, तो दिस इज दी मेथड टू सॉल्व एग्जाम्पल्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो चलो देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे बोला है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 लीव्स 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे 8, 12 एंड 16 को तो 3 रिमाइंडर आएगा, बट अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर दैट इज व्हाट इन द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट 8, 12 एंड 16 हमको लेके आना है। दैट इज व्हाट एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16 हमारा आना चाहिए ऑब्वियसली 48, क्योंकि ये तीनों के टेबल में आ जाएगा। अब देखो वो पर्टिकुलर नंबर्स को हम लोग x मानते हैं, एंड दैट x नथिंग बट व्हाट द एलसीएम इन तीनों नंबर का, दैट इज व्हाट 8, 12 एंड 16 इनटू सम क्वेश्चन q प्लस रिमाइंडर। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं वो नंबर क्या होना चाहिए। वो ऐसा नंबर ढूंढ के